नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद जो माहौल बना है उसने एक बात तो साफ कर दी है। बीजेपी अब सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि 2029 तक का पूरा रोड मैप तैयार कर रही है और उसी रोड मैप की पहली सीढ़ी है कौन संभालेगा बीजेपी की कमान। जी हाँ, कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये सवाल अब तेजी से उठ रहा है क्योंकि अमित शाह और राजनाथ सिंह भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बिहार चुनाव के बाद ही करेगी और वो समय अब आ चुका है जिस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। संगठन में कौन सबसे मजबूत है, कौन जमीन का खिलाड़ी है, कौन राजनीतिक रणनीति को समझता है, कौन मोदी शाह के विजन को बिना गलती आगे बढ़ा सकता है, किसके पास संगठन का अनुभव है और किसे मोदी शाह का भरोसा भी हासिल है। ये सारे सवाल है जिस पर बीजेपी में विचार विमर्श किया जा रहा है। तो क्या चल रहा है बीजेपी में, किसके नाम पर लग सकती है मुहर, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो नेशनल प्रेसिडेंट को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन लगता है कि बहुत जल्द अब इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्या चल रहा है इसको लेकर? देखिए, कई सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं और जिसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 10-15 दिनों के अंदर ये तय हो जाएगा कि कौन अगला अध्यक्ष होगा। और लगभग इसे आप तय मान लीजिए जो नाम मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि एक तो हर बार चीजें आगे बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन पिछले सप्ताह 2 घटनाएं घटी। एक कि अचानक से जेपी नड्डा साहब ने एक पार्टी दी और बीजेपी के तमाम ऑफिस बेरर्स को जो है उसमें बुलाया। लेकिन बताया गया था कि ये जो पार्टी है वो जो नतीजे आए हैं बिहार चुनाव में उसको लेकर हुई है। ये तो दिल्ली के चुनाव के बाद भी फिर करना चाहिए था। हाँ, हरियाणा के चुनाव के बाद भी करना चाहिए था, नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद भी करना चाहिए था, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी करना चाहिए था। ऐसी पार्टियां तो बीजेपी में होती नहीं है। तो अचानक से बिहार में रिजल्ट आने के बाद इस तरह की पार्टी जिसमें ऑफिस बेरर्स को बुलाया गया हो, तो इसको लोग ये मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी फेयरवेल पार्टी दी। हाँ, क्योंकि उसी दिन राजनाथ सिंह के भी आवास में एक पार्टी हुई थी। तो ये फेयरवेल पार्टी जो है ये इसे माना जा रहा है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर एक रूम नंबर 8 है, लक्ष्मण साहब वहां आते हैं और वो इंचार्ज है देश भर में संगठनिक चुनाव करवाने का। वो दरवाजा तो वैसे बंद रहता है, लेकिन वो अचानक आजकल वो ऑफिस में मूवमेंट है, दरवाजा खुला हुआ है और वो तमाम लोग, वो तमाम चेहरे, वो तमाम लीडर्स जिनके ऊपर अलग अलग राज्यों में चुनाव करवाने की जो दायित्व दिया हुआ था, वो सारे लोग फाइल लेकर के घूमते हुए नजर आ। हालांकि कोई बोलेगा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी तो है नहीं के अंदर मीटिंग में लोग बैठे हुए जो है मीटिंग से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों को जानकारी दे देते हैं। यहां तो कोई कर ही नहीं सकता ये काम, या किसी को भनक तक नहीं लगती। और ये बताया जा रहा है कि लगातार अमित शाह, अभी देखिए पिछले एक सप्ताह से अमित शाह 1-2 पब्लिक अपीयरेंस उनका हुआ है और वो छत्तीसगढ़ गए हुए हैं। उससे पहले वो लगातार ये सांगठनिक कार्य में ही, और ये बताया जा रहा है कि उनकी देर रात तक मीटिंग चल रही थी। तो ये जानकारी मिल रही है कि हिज फाइल इज रेडी। प्रधानमंत्री विदेश गए हुए थे, उस दौरान भी अमित शाह जो है लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स कर रहे थे। क्या हो रहा है? ओवरहॉलिंग हो रही है, संगठन को बिल्कुल अलग तरीके से उसको बनाया जा रहा है। कई सारे मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। ये 2 महीने पहले ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुका पीएमओ के अंदर, जब प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंत्री के परफॉर्मेंस को लेकर के रिपोर्ट मांगी थी। भाई क्या कर रहे हो, क्या काम चल रहा है, क्या नया इनोवेशन है, सोशल मीडिया पे कौन कितना एक्टिव है,
काम कैसा है, अधिकारियों से भी और मंत्रियों से भी ये बाकायदा ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुका है। अब दो तीन चीजें होंगी। एक, सरकार में भी बदलाव, बहुत सारे मंत्रियों को संगठन में लाया जाएगा, तो बहुत सारे लोग नए बनाए जाएंगे। तो नए मंत्रियों की भी बात चल रही है, नए चेहरे, नए लोग, जो लोग ऑलरेडी संगठन में हैं क्या उनको उधर भेजा जाएगा, तो ये भी हो रहा है। फाइलें तैयार है, फाइल तैयार है। और दूसरा कि जो नए संगठन में जिनको जिनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको लेकर के भी अमित शाह ने पूरा रूपरेखा तैयार कर लिया है। और ये जो लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही है, ये अब कंफर्म हो रहा है कि नाउ वी आर एट द फाइनल स्टेज। पहले ये दिक्कत हो रही थी कि भाई कौन बनेगा, संघ की तरफ से कोई नाम आ रहा है, तो कई सारे नाम आ रहे थे, शिवराज सिंह चौहान का नाम आ रहा था, तो अब उस नाम को आप साइड कर सकते हैं। नाम आ रहा था कि भाई वसुंधरा राजे सिंधिया भी बन सकती हैं, संघ का बहुत सारी खबरें चलाने वाले लोग चला रहे थे। दो शी वॉज नेवर अ, मेरी समझ से कि वो शी वॉज नेवर अ कंटेंडर, लेकिन फिर भी उनके नाम पे चर्चा हुई तो उनको अहमद खट्टर साहब का नाम बहुत जोर शोर से चला कि संघ की तरफ से उनको किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका भी नंबर जो है वो कट गया है। कई सारी खबरें, बहुत सारे, हालांकि आज भी बहुत सारे लोगों ने खबर छापी, क्या कोई महिला में एक ही नाम चल रहा था, महिला में एक ही नाम चल रहा था, और वो नाम चल रहा था निर्मला सीतारमण का। लेकिन आपको फिर फाइनेंस मिनिस्टर तो किसी को बनाना पड़ेगा, वो कौन होगा? तो निर्मला सीतारमण को नाम पे बहुत ज्यादा जो है उस पर चर्चा हुई, लेकिन तीन नाम था जो रेस में सबसे आगे थे। एक, CR पाटिल साहब, टेक्निकली और कैलिबर वाइज ही शुड हैव बीन द प्रेसिडेंट। उनकी की जो पारंगतता है, जो एक्सपर्टीज है संगठन, और आप ये समझिए कि हारे हुए चुनाव को गुजरात में उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने कमाल से जितवाया। ही इज अ ग्रेट प्लानर, और नए जो तरीके का जो राजनीति संगठन चलाने का, उसमें वो पारंगत व्यक्ति है। डाटा हो, सोशल मीडिया हो, सारी चीजों, तो टेक्निकली वो सबसे फिट व्यक्ति थे। लेकिन फिर बीजेपी के अंदर वो भी मरमनिक होने लगता है, सब कुछ गुजरात का ही हो जाएगा, सब कुछ, ये बातचीत होती है। हालांकि इसका कोई माने मतलब नहीं है, होना नहीं चाहिए। भाई आप CR पाटिल साहब बिहार के होते तो तब भी हो जाते वो, है ना। ये कोई मतलब ये थोड़ी है कि भाई जो आदमी कैलिबर है जिसके पास, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन संगठन में हर जगह, चाहे वो कोई भी संगठन हो, उसमें हर तरह की चीजें होती है। फिर जो दूसरा नाम जो चल रहा था, वो चल रहा था भूपेंद्र यादव का। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अमित शाह के बहुत ही खासम खास भी है। वैसे खासम खास तो सब है, खासम खास नहीं होते तो वहां तक नाम भी नहीं जाता। तो वो, और उन्होंने बहुत सारा माने काम करके दिखाया भी है जी। कई सारे चुनाव, डिफिकल्ट चुनाव को उन्होंने जितवाया भी है। उनकी भी एक कार्यशैली है, और भूपेंद्र यादव का भी नाम चल रहा था। अभी तो वो मंत्री हैं, जो मैंने कहा कि अदला बदली होगा, तो एक नाम वो चल रहा था। लेकिन जो फाइनल नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो रेस में सबसे आगे, और वो सारा दारोमदार जो बिहार चुनाव में जितवाने का रहा, वो धर्मेंद्र प्रधान का रहा। तो धर्मेंद्र प्रधान साहब अभी रेस में सबसे आगे इसलिए भी चल रहे हैं कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस बिहार में दिखाया, बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की राजनीति वहां होती है। लेकिन विथ द काइंड ऑफ ईज, और जिस तरीके से संगठन को इन्होंने आम कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए खुला छोड़ दिया, कोई भी धर्म प्रधान से मिल सकता था, जो इजी एक्सेस
पत्रकार हो या कोई हो, और जो उन्होंने एरिया वाइज जगह जगह छोटी से छोटी चीजों को और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को जो उन्होंने सॉल्व किया, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनको तो बनना था मुख्यमंत्री, वो उड़ीसा से आते हैं, बड़ा नाम चला था, लेकिन संघ में ये सब चीजें जो है वो टेस्टिंग के तौर पर ली जाती है कि जो व्यक्ति उस पद के लिए है, इंपॉर्टेंट है, वो उसका हक भी बनता है, उसको जरा रोक करके देखो। और उसके बाद भी विचारधारा, संगठन, पार्टी, उसके लिए उसके कमिटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब उसे बहुत बड़ी चीज दे दी जाती है। कैसे प्रधानमंत्री मोदी अचानक से गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, कैसे शिवराज सिंह चौहान, वो यूथ भाजपा के लीडर थे, मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो अभी जो बातचीत चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से बिहार में उन्होंने कमाल दिखाया, तो धर्मेंद्र प्रधान, वो उनका नाम तय हो जाएगा, क्योंकि वो सारे लीडर्स के नज़दीक भी हैं और एक उनका एक जिसको कह सकते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट फॉलोअर। जो काम उनको दिया जाता है वो दायित्व को बहुत ही अच्छे से वो पूरा करते हैं, इसीलिए इनका नंबर सबसे पहले और सबसे आगे चल रहा है। तो यूँ कहिए कि बस कुछ दिनों की बात है, कुछ नए मंत्री भी बनेंगे, कुछ संगठन में लोग आएंगे मंत्रिमंडल से, कुछ लोग संगठन से मंत्रिमंडल में जाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का नाम ये फाइनल होगा, ऐसी उम्मीद बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी का अध्यक्ष सिर्फ औपचारिक पद नहीं बल्कि मोदी शाह की नीतियों और चुनावी मशीनरी का सूत्रधार होता है, और विपक्ष को पता है कि जो भी चुना जाएगा वो 24/7 मोड में रहेगा, वो राज्य दर राज्य घूमेगा, वो बूथ स्तर तक पहुंचेगा, मोदी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में है और बीजेपी की नजर साफ है। 2029 में 400 पार का टारगेट है, जिसकी नींव राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर से लगेगी। तो इंतजार कीजिए, फैसला जल्द सामने होगा। जो भी होगा, विपक्ष की नींद जरूर उड़ेगी। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।